अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं यानी कि किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आपको भी अपनी संपत्ति की वसीयत जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि वसीयत लिखने से आपके जाने के पश्चात आपके वारिसों के बीच में झगड़ा या विवाद की संभावना काफी कम हो जाती है। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वसीयत कौन कर सकता है, किन संपत्ति की वसीयत होती है, वसीयत कैसे की जाती है और वसीयत करना क्यों जरूरी है। प्रॉपर्टी विल यानी कि संपत्ति की वसीयत, यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति के निधन के बाद उसकी संपत्ति के अधिकार किसको दिए जाते हैं, यह इससे तय किया जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयत की है या फिर वसीयतनामा लिखा है वह कभी भी इसे निरस्त कर सकता है और चाहे तो किसी और के नाम पर भी कर सकता है बदलकर। वसीयत करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह दस्तावेज उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। अगर व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत लिख देता है तो बाद में उसके वारिसों के बीच में झगड़े होने की संभावना काफी कम होती है, और अगर वह व्यक्ति किसी और को अपनी संपत्ति देना चाहता है तब तो वसीयत और जरूरी होती है। वसीयत कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास संपत्ति हो। वसीयत करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत हस्तलिखित या फिर टाइप्ड कैसी भी हो सकती है। वसीयत को एक सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है, बट किसी तरह का संदेह न हो या फिर कोई विवाद न हो या किसी तरह से कोई उसे चैलेंज न करे, इसलिए उसे रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसे सब रजिस्टर्ड कार्यालय में जाकर 2 गवाहों के समक्ष अपनी वसीयत को रजिस्टर करवाना होगा, और वसीयत रजिस्टर होने के बाद एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण बन जाता है। अब बात करते हैं कि वसीयत किन संपत्ति या किस प्रॉपर्टी की हो सकती है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वअर्जित यानी कि सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने पिता को 4 पीढ़ियों से अपनी विरासत में मिली हो और वह कभी भी विभाजित न हुई हो, यानी कि भाइयों के बीच में उसका विभाजन नहीं हुआ हो। ऐसी प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विल यानी कि वसीयत नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी में सभी वारिसों को जन्म से हिस्सा मिलता है। और वही स्वअर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो व्यक्ति स्वयं से अर्जित करता है, यानी कि खुद के कमाए हुए पैसों से खरीदी हुई संपत्ति, और इस तरह की प्रॉपर्टी वह जिसे चाहे दे सकता है। इसलिए सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी में वसीयत करना आवश्यक होता है, और अगर वसीयत नहीं की जाती है तो इस तरह की प्रॉपर्टी सभी वारिसों के बीच में बराबर हिस्से में बांटी जाती है। जो व्यक्ति अपनी सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं लिखता है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है तो उसे निर्वसीयत या फिर इंटेस्टेड कहा जाता है, और कई बार व्यक्ति सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर ही वसीयत लिख देता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सभी वारिसों के बीच बराबर हिस्से में बांटा जाता है। कई लोगों को वसीयत को लेकर कुछ भ्रांतियां यानी कि कुछ गलतफहमियां हैं, जैसे प्रॉपर्टी की वसीयत तब लिखी जाती है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी अपनी स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत लिख सकता है। सेकंड, वसीयत को कभी भी कोर्ट में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ऐसा नहीं है। किसी भी वसीयत में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। थर्डली, वसीयत लिखवाना काफी महंगा है, तो ऐसा नहीं है। वसीयत किसी कोरे कागज पर भी लिखवाई जा सकती है और चाहे तो उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी के ओनर है तो आपको उस संपत्ति की वसीयत लिखना आवश्यक है। सो इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।